ओके, चलें आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज के सेशन के अंदर हम यहाँ पर दो तीन चीज़ों के बारे में देखेंगे, जिसके अंदर एक मैं आपको बताऊंगा मैथ के बारे में। ठीक है। और इसके अलावा हम देखेंगे डेट्स के ऊपर किस तरीके से काम करते हैं। और डेट्स के अलावा मैं आपको बताऊंगा कि स्विच केस के स्टेटमेंट्स के ऊपर आप कैसे काम करते हैं। ठीक है। तो ये तीन हमारे आज के टारगेट्स हैं जिनको हम आज के सेशन के अंदर हमें कंप्लीट करना है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मैथ का जो हमारे पास फंक्शन होता है कोर जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैथ का जो आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आपका फंक्शन होता है उसको यूज़ आप इसलिए करते हैं कि सबसे पहले मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट यहाँ पर बना देता हूँ मैथ कंपोनेंट के नाम से। ठीक है। मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ मैथ com.js। ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको एक एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन में यहाँ पर कर देता हूँ मैथ कॉम। ठीक है। और इसके अंदर मैं इसको रिटर्न करवा देता हूँ सिंपल डिव, और इसके अंदर एक h1, और यहाँ पर मैं एक हेडिंग दे देता हूँ मैथ। ठीक है। और इस कंपोनेंट को मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ अपने पास मैथ कॉम। ठीक है। अच्छा, ये मैंने एक सिंपल यहाँ पर एक कंपोनेंट कॉल किया है मैथ के नाम से, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर सिंपल एक यहाँ पर हेडिंग दी है। ठीक है। अच्छा, मैथ का कंपोनेंट यूज कहाँ पर होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, मैं इसका एक यूज केस में आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रोडक्ट का प्राइस है। ठीक है। और प्रोडक्ट का प्राइस आपके पास है फॉर एग्जांपल 12 100.2 100.4। ठीक है। ये आपके पास एक प्रोडक्ट का प्राइस है जो कि आप जिसकी आपको ट्रांजेक्शन करनी है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल आप जब यूजर से जब आप ट्रांजेक्शन्स वगैरह आप चार्ज कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर आपके पास समटाइम इस तरह के आपके पास बड़े इश्यूज आ जाते हैं कि इसके अंदर आपके पास जो है वो ट्रांजेक्शन्स के आपके पास डिफरेंसेस आ रहे होते हैं आपके डेटाबेस के अंदर और आपकी सेल के अंदर। ठीक है। तो वो आपके पास समटाइम्स आपके पास क्या होता है कि वो डिफरेंसेस आपके पास इस वजह से आते हैं कि आप जो डेसिमल वैल्यूज आपके पास होती हैं यूजर की प्रोडक्ट के प्राइस की, वो आप यूजर से समटाइम्स आप चार्ज नहीं कर रहे होते, आप इसको सिर्फ 100 आप चार्ज कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इन चीज़ों को कवर करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक कुछ ऑप्शंस हमारे पास होते हैं मैथ के फंक्शन के अंदर, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं तीन फंक्शन हम यहाँ पर देखेंगे मैथ के। एक हम जिसे कहते हैं सील। ठीक है। और एक हमारे पास फंक्शन होता है फ्लोर। ठीक है। और एक हमारे पास फंक्शन होता है राउंड। ठीक है। तो ये तीन फंक्शंस हमारे पास होते हैं मैथ के अंदर, जिसको हम यहाँ पर इस प्राइस को हम यहाँ पर यूज करने के लिए हम यहाँ पर कॉल करते हैं। ठीक है। हम यहाँ पर वन बाय वन करके हम इस फंक्शन को हम यहाँ पर देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ मैथ प्राइस के नाम से, या फिर मैं यहाँ पर एक ही फंक्शन बना देता हूँ प्राइस के नाम से। ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पर करता हूँ प्राइस का मैं नाम ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, इसी को हम यूज कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ पैराग्राफ में यहाँ पर बना देता हूँ। तीन पैराग्राफ मैंने यहाँ पर बनाए, और इन तीनों पैराग्राफ के अंदर मैं यहाँ पर एक के अंदर कॉल कर देता हूँ सील। ठीक है। और एक के अंदर मैं यहाँ पर कॉल कर देता हूँ फ्लोर। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और एक को मैं यहाँ पर कॉल कर देता हूँ राउंड। ठीक है। तो ये तीन मैंने यहाँ पर पैराग्राफ्स बनाए, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर सील रख दिया, फ्लोर रख दिया और राउंड रख दिया। ठीक है। और इन तीनों पैराग्राफ्स के अंदर, और यहाँ पर एक और मैं बना देता हूँ ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस। ठीक है। अच्छा, ओरिजिनल प्राइस के अंदर मैं यहाँ पर कॉल कर देता हूँ प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है। अच्छा, यही सेम प्रोडक्ट प्राइस में कॉल कर देता हूँ यहाँ नीचे भी, सील, फ्लोर और राउंड के अंदर। ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो वैल्यूज नजर आ रही हैं वो आपको सेम वैल्यूज नजर आ रही है 100.4 की। ठीक है। सील के अंदर क्या होता है कि जब आप सील के अंदर आप मैथ डॉट प्राइस जब आप यहाँ पर कॉल करते हैं, जो आपका एक फंक्शन होता है मैथ डॉट सील। ठीक है। जब आप इस सील के फंक्शन को आप यहाँ पर कॉल करते हैं, तो ये सील का फंक्शन आपका क्या करता है कि जब आप यहाँ पर 100.4 जो आप यहाँ पर लिखते हैं, तो इसके अंदर सील क्या करता है, जो आपका नियरेस्ट जो आपकी अपवर्ड वैल्यू होती है, जो नियरेस्ट जो आपकी राउंडेड अपवर्ड वैल्यू होती है, उसके अंदर ये आपके जो ओरिजिनल प्राइस है उसके अंदर ये आपको राउंड कर देता है। ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर .4 मैंने यहाँ पर लगाया, तो इसके अंदर ये मेरी डेसिमल वैल्यू है, जिसके अंदर 100.4 मेरे पास यहाँ पर है। ठीक है। तो इसके अंदर जो आपकी नियरेस्ट अपवर्ड वैल्यू है वो जो कि आपकी बनती है 101, अपवर्ड वैल्यू जो नियरेस्ट आपकी होती है वो आपकी बनती है 101। तो ये आपके इस ओरिजिनल प्राइस को आपका ये राउंड कर देता है 101 के अंदर। ठीक है। अच्छा, फ्लोर आपका क्या काम करता है। फ्लोर आपका इसका थोड़ा सा इन्वर्ट तरीके से काम करता है। मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ मैथ, और यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ फ्लोर।
ठीक है। अच्छा, फ्लोर आपका क्या करता है, जो नियरेस्ट आपकी बैकवर्ड वैल्यू होती है, ठीक है। अब इसकी नियरेस्ट बैकवर्ड वैल्यू क्या है, नियरेस्ट बैकवर्ड वैल्यू इसकी है फॉर एग्जांपल 100, ठीक है। तो इसके अंदर ये आपके आपका जो फ्लोर होता है ये आपका नियरेस्ट बैकवर्ड वैल्यू के अंदर इसको राउंड कर देता है, ठीक है। अच्छा, राउंड आपका क्या काम करता है, इसके अंदर आपके पास एक फंक्शन और होता है, वो होता है आपके पास राउंड का, ठीक है। अच्छा, राउंड का फंक्शन आपके पास किस तरीके से कॉल करता है, राउंड का फंक्शन आपके पास ऐसे कॉल करता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपकी है 0.4 या फिर 0.6, ठीक है। या फिर आपकी जो वैल्यू है वो है आपकी 0.5, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0.4, तो ये मेरे ये जो मेरी प्रोडक्ट की प्राइस है, इस प्राइस को ये आपको यहाँ पर राउंड कर देता है, जो भी आपके पास यहाँ पर इसकी नियरेस्ट वैल्यू होगी, ठीक है। जो भी आपके पास फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट प्राइस के अंदर आप इसको राउंड करते हैं, तो राउंड के अंदर आपके पास ये अप्लाई करेगा 100.4, और 100.4 को राउंड करेगा जो भी आपकी नियरेस्ट आपकी जो बैकवर्ड वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा, ये 0.5 के अंदर ये इसके अंदर ब्रेक डाउन करता है कि अगर आप 0.5 या अगर आप 0.5 से ग्रेटर देन आप यहाँ पर नंबर लिखते हैं तो ये आपकी अपवर्ड वैल्यू के अंदर राउंड करता है। अगर आप 0.5 जो है वो आपका 0.4 या 0.3 0.2 0.1 होगा तो ये आपकी बैकवर्ड वैल्यू के अंदर राउंड करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रखता हूँ 100.6, तो 100.6 के अंदर ये आपको राउंड करेगा 101, ठीक है। पहले ये राउंड कर रहा था आपका 100 पे, अगर मैं यहाँ पर 0.4 लिखता हूँ तो ये आपका राउंड करेगा 100 पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 0.5 लिखता हूँ तब तो ये मेरा राउंड करेगा 101 पे, ठीक है। तो ये आपका आपकी अपवर्ड वैल्यू के अंदर आपका ये राउंड करता है आपकी इस कंडीशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर 0.5 या आप यहाँ पर 0.6 0.7 लिखते हैं तो ये आपकी अपवर्ड वैल्यू पर राउंड करता है। अगर आप 0.5 जो है आपका वो 0.4 0.3 0.2 0.1 होगा तो ये आपकी बैकवर्ड वैल्यू पर राउंड करेगा, ठीक है। तो ये आपका मैथ के अंदर आपका इस तरीके से आपके ये तीन फंक्शन यहाँ पर आपके काम करते हैं जो कि मैंने आपको बताया। सील जो आपका काम करता है वो आपका अपवर्ड वैल्यू के अंदर राउंड करता है। फ्लोर जो आपका काम करता है वो आपका बैकवर्ड वैल्यू के अंदर राउंड करता है, ठीक है। और राउंड आपका ये करता है कि अगर आपकी वैल्यू जो 0.5 की वैल्यू है वो आपकी 0.5 से नीचे है, मतलब 0.1 0.2 0.3 0.4 है, तो ये आपका बैकवर्ड वैल्यू में राउंड करेगा। अगर ये आपकी वैल्यू 0.5 या आपकी उससे अपवर्ड उससे बड़ी वैल्यू है 0.6 0.7 0.8 या 0.9 या 0.10, तो ये आपकी अपवर्ड वैल्यू के अंदर ये आपका राउंड करता है, ठीक है। तो ये तीन फंक्शंस मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, मैथ डॉट सील, मैथ डॉट फ्लोर और मैथ डॉट राउंड, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर एक और फंक्शन के बारे में बताता हूँ जो कि आपका डेट का फंक्शन है। डेट के फंक्शन को आप यहाँ पर कैसे यूज करते हैं। अच्छा, डेट का जो आपका फंक्शन होता है, डेट का फंक्शन आप यहाँ पर किस तरीके से अप्लाई करते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया मैथ के बारे में, ठीक है। मैथ हमारा हो गया डन। अच्छा, डेट का फंक्शन जो हमारा है वो हम कैसे यूज करते हैं डेट के फंक्शन को। अच्छा, यहाँ पर इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट बना लेता हूँ। कंपोनेंट का नाम मेरा होगा फॉर एग्जांपल डेट कंपोनेंट, ठीक है, डॉट JS। इसके अंदर मैं यहाँ पर करता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन डेट कॉम, और यहाँ पर मैं इसको रिटर्न करवा देता हूँ डेट, ठीक है। और डेट का कंपोनेंट मैं यहाँ पर आपके होम डॉट जेएस के अंदर यहाँ पर कॉल कर देता हूँ डेट कंपोनेंट, ठीक है। ठीक है, मैंने डेट का फंक्शन यहाँ पे मैंने कॉल किया। अच्छा, ये डेट आपका क्या काम करता है और किस तरीके से ये काम करता है, ये डेट का आपका जो फंक्शन है इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि डेट का फंक्शन आपका किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड करता है डेट के कंपोनेंट, जावास्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड करता है डेट का एक आपको मेथड प्रोवाइड करता है जिसको यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जो भी आपके डेट से काम है वो आप यहाँ से आप कर सकते हैं। डेट से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं डेट, ठीक है। ये आपका एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का जिसको हम यूज करते हैं न्यू के साथ, और इसको हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं कॉन्स, और मैं यहाँ पर सिंपल एक वेरिएबल बनाता हूँ और इस वेरिएबल के अंदर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि जावास्क्रिप्ट ने मुझे डेट के फंक्शन के अंदर मुझे क्या दिया है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर इस वैल्यू को मैं यहाँ पर कंसोल करवा देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैंने सिर्फ डेट की वैल्यू को मैंने यहाँ पर कंसोल करवाया, ठीक है।
तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि जो आपकी डेट का जो आपका वेरिएबल है वो आपका ये वाली वैल्यू आपकी रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ये आपकी वैल्यू जो आपकी रिटर्न कर रहा है सैटरडे से लेके पूरा स्टैंडर्ड टाइम के अंदर। तो ये आपकी डेट की वैल्यू को ये यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, जिसके अंदर हमारे पास पूरी हमारी डेट आ रही है इसके टाइम के साथ, और जो भी हमारा टाइम जोन है उसके साथ, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर पूरा बता रहा है कि आपकी जो डेट है वो डेट आपकी डेट डे क्या है, आपका डे के अलावा आपके पास यहाँ पे मंथ कौन सा है, आपकी डेट क्या है, और डेट के अलावा आपका ईयर कौन सा है, और ईयर के बाद ये आपको पूरा टाइम भी आपको यहाँ पर बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो यहाँ पर टाइम हो रहा है वो आपका 13:32 हो रहे हैं, ठीक है, 13:32, और ये आपको यहाँ पर टाइम बता रहे हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर ये आपको टाइम जोन भी आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर जो डेट आ रही है उस डेट के अंदर अगर आपको यहाँ पर कुछ और काम करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको कुछ और फंक्शंस के बारे में आपको बताता हूँ जावास्क्रिप्ट के, डेट से रेलिवेंट, ठीक है। डेट से रेलिवेंट कुछ और फंक्शंस के बारे में आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर डेट के अंदर आपको यहाँ पर पूरी ये वैल्यूज आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ यहाँ पर डेट चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर कॉल करते हैं। मैं यहाँ पर एक अलग से एक वेरिएबल बना देता हूँ जिसको मैं रखता हूँ यहाँ पर गेट डेट, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ डेट से, जो मेरा ये वेरिएबल है डेट का, जिसके ऊपर मेरे पास पूरी मेरी डेट यहाँ पर सेव है। इसके अंदर यहाँ पर मेरे पास एक फंक्शन होता है गेट डेट, ठीक है। अच्छा, गेट डेट का जो मेरा फंक्शन होता है इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर ये मेरे पास किस तरह की वैल्यू यहाँ पर मुझे प्रोवाइड करेगा। गेट डेट का फंक्शन मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि जो आपका गेट डेट का जो आपका फंक्शन है ये आपको जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है ये आपको 1 की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, जो कि आपकी जो आपकी डेट है सिर्फ आपकी जो 1 अक्टूबर जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, जो आपको 1 अक्टूबर के अंदर जो आपकी सिर्फ डेट है वो ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर इस गेट डेट के अलावा यहाँ पर मेरे पास कुछ और भी फंक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर करता हूँ गेट मंथ, ठीक है। गेट मंथ का फंक्शन अगर मैं यहाँ पर प्रोवाइड यहाँ पर मैं राइट करूंगा तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर ये क्या दे रहा है, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर कुछ और भी फंक्शन में यहाँ पर कॉल कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल गेट फुल एयर, ठीक है, गेट फुल एयर, ठीक है। तो ये दो मैंने यहाँ पर अलग अलग से मैंने यहाँ पर कॉन्सोल लॉग बनाए, और इसके अंदर मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ गेट मंथ, और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ गेट फुल ईयर, ठीक है। तो ये दो मैंने यहाँ पर अलग से कॉन्सोल लॉग बनाए, जिसके अंदर मैंने गेट मंथ के अंदर मुझे यहाँ पर मंथ इसका मिल गया, जो भी यहाँ पर आपका मंथ चल रहा है वो आपको यहाँ पर इसके मंथ का आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से गेट फुल एयर के अंदर आपको यहाँ पर आपको एयर मिल जाएगा, जो भी आपको एयर चल रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी जो डेट्स आपकी आ रही है उनको आप यहाँ पर ब्रेक डाउन करके भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर कुछ और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ गेट डे, ठीक है। गेट डे का भी मेरे पास एक फंक्शन यहाँ पर होता है जिसको मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। अच्छा, गेट डे के फंक्शन के अंदर ये यहाँ पर मुझे प्रोवाइड करेगा जो भी मेरा डे का जो मेरा नंबर है, ठीक है। नंबर फॉर एग्जांपल मेरा सैटरडे है, तो ये सैटरडे को आपके यहाँ पर 6 से ये कैलकुलेट कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर सैटरडे अगर आप यहाँ पर फ्राइडे करेंगे तो यहाँ पर ये आपको 5 प्रोवाइड करेगा। अगर ये यहाँ पर आप वेनेसडे होगा तो यहाँ पर आपको 4 प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से ये आपको डे का आपको यहाँ पर ये नंबर प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, कुछ और भी इसके हेल्पर फंक्शंस होते हैं, जिनको मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि वो हेल्पर फंक्शंस आपके यहाँ पर क्या होते हैं और किस तरीके से आपके यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके पास आपके पास फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर जो आपके आवर्स हो रहे हैं उन आवर्स को अगर आपको यहाँ पर ओवरराइड करना है तो वो आवर्स को आप यहाँ पर किस तरीके से ओवरराइड कर सकते हैं। आवर्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जो आपके पास यहाँ पर आवर्स आ रहे हैं 13, 35 और 24, ये आवर्स आपको यहाँ पर चेंज करने हैं अपनी डेट के अंदर। तो इन आवर्स को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर एक फंक्शन आपके पास यहाँ पर होता है जिसको आप यहाँ पर यूज करते हैं। मैं यहाँ पर कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल सेट आवर्स न्यू। ये मैंने एक यहाँ पर सिंपल एक वेरिएबल बनाया है, और इस वेरिएबल के अंदर यहाँ पर मैं प्रोवाइड करता हूँ डेट डॉट सेट आवर्स, ठीक है। सेट आवर्स के अंदर यहाँ पर मैं आपके पास यहाँ पर 3 अलग अलग वैल्यूज आ रही है। एक आपके पास यहाँ पर आ रहा है आवर, एक आपके पास यहाँ पर आ रहा है मिनट, और एक आपके पास यहाँ पर आ रहा है सेकंड, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके से आपके पास यहाँ पर आवर्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इन आवर्स के अंदर जो भी आपको यहाँ पर ओवरराइड करना है वो आप यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर ओवरराइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दिखाता हूँ 15। अच्छा, आवर्स के अंदर जो भी आपके पास यहाँ पर फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस के अंदर अगर आपको यहाँ पर एक बॉक्स यहाँ पर नजर आता है, इस बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूज आपको यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर नजर आ रही हैं, ठीक है। ये वैल्यूज आपकी क्या हैं एक्चुअली
ये आपके आर्गुमेंट्स हैं जो कि आपके आवर्स के ब्रैकेट के अंदर जो आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 4 आर्गुमेंट्स यहाँ पर एक्सेप्ट करता है। एक आपके पास आवर्स का नंबर होता है और इसके अलावा एक आपके पास यहाँ पर मिनिमम होता है, एक यहाँ पर आपके पास सेकंड होता है, मिली सेकंड होता है। तो ये आपके पास यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 आपके पास यहाँ पर अलग अलग आर्गुमेंट्स हैं जो कि आप यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि ये आपका ऑप्शनल एट्रीब्यूट है, ऑप्शनल आर्गुमेंट है, जो कि आप यहाँ पर प्रोवाइड करें या नहीं करें इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब है कि ये आपका रिक्वायर्ड आर्गुमेंट है जिसको आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके 3 यहाँ पर मैं प्रोवाइड करता हूँ। एक मैं यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ 15, ठीक है, जो कि मेरा आवर है। 15 के बाद मैं यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ 20 और 20 के बाद मैं यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 11। ठीक है, यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग यहाँ पे आर्गुमेंट्स प्रोवाइड किए हैं सेट आवर्स के अंदर। अब सेट आवर्स के अंदर अगर मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू देखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू देखता हूँ कंसोल लॉग करके, सेट आवर्स। ठीक है, सेट आवर्स की मैं यहाँ पर वैल्यू देखता हूँ। तो जब भी आप किसी भी आप वैल्यू को आप यहाँ पर चेंज करते हैं, मतलब आप यहाँ पर सेट करवाते हैं, तो इसके अंदर आपको ये इस तरह का फॉर्मेट ये आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये जो आपके पास फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट आपको नंबर फॉर्मेट के अंदर आपको ये डेट प्रोवाइड कर रहा है आपको। अब ये डेट फॉर्मेट के अंदर आपको जो है वो डेट प्रोवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर इसके अंदर अगर आप यहाँ पर जो आपके आपके पास जो यहाँ पर नंबर प्रोवाइड हो रहा है, इस नंबर के अंदर अगर आप यहाँ पर इस तरह के फंक्शंस आप राइट डाउन करेंगे तो ये फंक्शंस आपको यहाँ पर एरर दे देगा। उसकी वजह ये है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर करता हूँ गेट डेट। ठीक है, गेट डेट में यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ सेट आवर न्यू के अंदर, तो ये यहाँ पर मुझे एरर दे देगा। एरर ये यहाँ पर मुझे देगा कि गेट डेट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ये एरर मुझे यहाँ पर क्यों दे रहा है, उसकी वजह ये है कि इसकी जो टाइप है वो टाइप इसकी डेट नहीं है, इसकी जो टाइप है वो डेट, वो टाइप है इसकी नंबर। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर नंबर आपको यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, इस नंबर को अगर आपको डेट के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे आप यहाँ पर सिंपल ये करेंगे कि आप यहाँ पर इसको न्यू डेट का आप यहाँ पर एक इस तरह का आप एक फंक्शन आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और इसके अंदर आप यहाँ पर जो आपका नंबर है वो आप यहाँ पर इसके अंदर पास करवा देंगे। ठीक है, तो जब आप इसके अंदर ये नंबर आप यहाँ पर पास करवाते हैं तो पास करने के बाद आपको यहाँ पर जो है वो आपका जो डेट फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर आपका डेट फॉर्मेट प्रॉपर तरीके से नजर आ रहा है, लेकिन जो अब आपको इसके आवर्स जो आपको नजर आ रहे हैं वो आवर्स आपको अब इसके चेंज होकर नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपको नजर आ रहा है 15 20 और 11। ठीक है, तो आपने जो यहाँ पर आवर्स इसको प्रोवाइड किए हैं वो आवर्स अब आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपकी डेट के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी डेट को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पर डेट का मैंने आपको एक यहाँ पर सिनेरियो बताया जिसको आप यहाँ पर आसानी से आप यहाँ पर अपनी डेट को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास यहाँ पर समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास यहाँ पर जो डेट आपके पास आ रही होती है वो डेट आपके पास आ रही होती है स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर। स्ट्रिंग फॉर्मेट का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ डेट स्ट्रिंग के नाम से। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको प्रोवाइड कर देता हूँ स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर डेट। ठीक है, डेट मेरे पास क्या है, डेट मेरे पास है फॉर एग्जाम्पल जुलाई 21, या इसको मैं कर देता हूँ जुलाई 2020। और इसके बाद मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ अपना ईयर, और ईयर के बाद मैं यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ इसका जो टाइम है हमारा। ठीक है, ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर डेट मैंने यहाँ पर लगाई है। अब इस डेट को अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कंसोल करवाता हूँ इस डेट को। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस डेट को कंसोल करवाया, तो अभी आपको जो यहाँ पर डेट नजर आ रही है वो आपको यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर आपको डेट नजर आ रही है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर डेट फॉर्मेट आपको नहीं नजर आएगा। जैसे कि आपके पास यहाँ पर टाइम जोन आपके पास नहीं आ रहा है, आपके पास यहाँ पर और भी कोई आपके पास डिटेल जो आपके पास आ रही है वो आपके पास डेट फॉर्मेट के अंदर नहीं आ रही है। ठीक है, ये सेम बिल्कुल इसी तरीके से है कि जैसे अगर आप यहाँ पर गेट फुल ईयर अगर आप यहाँ पर करेंगे तो ये आपको यहाँ पर नहीं चलेगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि आपके पास यहाँ पर जो डेट का फॉर्मेट है वो डेट का फॉर्मेट आपके पास डेट नहीं है। ठीक है, वो डेट का फॉर्मेट आपके पास है स्ट्रिंग। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मेट यहाँ पर जो सेट आवर्स हमें रिटर्न करता है वो डेट का फॉर्मेट हमें नंबर रिटर्न करता है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास जो यहाँ पर डेट का फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपके पास डेट नहीं है, वो फॉर्मेट आपके पास स्ट्रिंग है। अगर आप यहाँ पर स्ट्रिंग से अगर आप यहाँ पर डेट के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर एक सिंपल सा एक वेरिएबल बना लेता हूँ डेट स्ट्रिंग टू डेट।
ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक डेट डॉट पार्स का यहाँ पर एक फंक्शन में प्रोवाइड करता हूँ, और इस फंक्शन के अंदर जो मेरी स्ट्रिंग की डेट है वो मैं यहाँ पर इसको प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसके अंदर जो कंसोल करवाता हूँ, तो कंसोल के अंदर अब आपको यहाँ पर नजर आएगा कि जो आपका जो फंक्शन है वो अब आपका जो स्ट्रिंग टू डेट जो है वो अब आपका प्रॉपर तरीके से आपका डेट का आपका नंबर रिटर्न कर रहा है। ठीक है। इस डेट के नंबर को अगर आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पर सिंपल क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर कन्वर्ट किया था न्यू डेट के साथ नंबर को कन्वर्ट करने के लिए, इसी तरीके से आप यहाँ पर न्यू डेट के अंदर आप यहाँ पर इस डेट को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी आपको जो प्रोवाइड करेगा, अभी आपको प्रॉपर तरीके से आपको स्ट्रिंग टू डेट के फंक्शन के अंदर तो आपको ये डेट प्रोवाइड करेगा जो भी आपने डेट यहाँ पर प्रोवाइड करी है। ठीक है। तो अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो जुलाई 20 1993 2:15 और 20 सेकंड। ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर इसका प्रॉपर आपको पूरी डेट नजर आएगी, जो कि आपको नजर आ रहा है कि ये दिन जो है वो ट्यूसडे का है, जुलाई 20 है, 1993 है। ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर ये प्रॉपर आपको डेट नजर आ रही है जो कि हमने स्ट्रिंग से अपनी डेट को यहाँ पर कन्वर्ट किया है। ठीक है। तो ये डेट हमने यहाँ पर इस तरीके से हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्ट्रिंग टू डेट भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, और डेट का अगर आपके पास नंबर आ रहा है तो उसको आप डेट के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, डेट के अंदर कन्वर्ट करने के बाद फिर आप उसके अंदर कोई भी आप इस तरह के फंक्शंस आप यूज कर सकते हैं। अगर ये फंक्शंस आप नंबर के ऊपर या स्ट्रिंग के ऊपर आप यूज करेंगे तो ये फंक्शंस आपके एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि फंक्शंस आपके ये एप्लीकेबल नहीं होते हैं अगर आप इनको इन नंबर्स को अगर आप यहाँ पर यूज कर लेते हैं स्ट्रिंग के साथ या फिर नंबर के साथ। ठीक है। आपको ये फंक्शंस आपको यूज करने हैं, ये आपको हमेशा अपनी जिसकी जो आपके पास डेटा टाइप है वो आपकी डेट होनी चाहिए, तब आप इन फंक्शंस को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एनीवेज, ठीक है। तो आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास जो थर्ड हमारा टॉपिक है वो है हमारा स्विच और केस का स्टेटमेंट। ठीक है। अच्छा, स्विच केस के स्टेटमेंट को हम किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि स्विच केस के स्टेटमेंट आप कैसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जिस तरीके से मैंने यहाँ पर मैथ कंपोनेंट के बारे में का मैंने यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाया है, इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट बना देता हूँ स्विच कॉम डॉट जेएस। ठीक है। यहाँ पर मैं इसको एक एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन में यहाँ पर बना देता हूँ। फंक्शन का नाम मैं सेम रख देता हूँ जो मेरा फाइल का नाम है, स्विच कॉम। ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ डिव और h1 स्विच। ठीक है। ये मैंने एक कंपोनेंट सिंपल सा बनाया स्विच स्टेटमेंट का। ठीक है। अच्छा, इस स्विच स्टेटमेंट के कंपोनेंट के अंदर इसी तरीके से मैं यहाँ पर कॉल कर देता हूँ अपने पास स्विच कंपोनेंट। ठीक है। मैंने यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट का एक कंपोनेंट मैंने यहाँ पर बना दिया, और इस कंपोनेंट को मैंने यहाँ पर इसको यूज कर लिया। ओके, इसको यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं हम। ठीक है। मैं यहाँ पर बना देता हूँ फॉर एग्जाम्पल प्राइस। ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 120.2। ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर कॉल कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैथ डॉट सील। ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको कॉल कर देता हूँ प्राइस, बल्कि इस पूरे की जरूरत नहीं है, प्राइस। ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। इस तरीके से आप यहाँ पर अपने सील के कंपोनेंट को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सील डिफाइन किया, आप यहाँ पर फ्लोर डिफाइन करके भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ मैथ डॉट फ्लोर। ठीक है। प्राइस। ठीक है। आपको यहाँ पर फ्लोर नजर आ जाएगा। ओके, नाइस। इसी तरीके से आप यहाँ पर फ्लोर सर के बजाय सर आप यहाँ पर राउंड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सर एक्चुअली मैं ना वो कॉन्स्ट जो प्राइस है इसकी वैल्यू डिक्लेयर नहीं कर रहा था पहले। वो कॉन्स्ट प्राइस लेके उसके अंदर ही वो मैथ वाला फंक्शन रख के उसके अंदर वैल्यू डाल रहे थे, तो वो एरर तो दे रहा उसका था। मसला नहीं है असल में। आप यहाँ पर अगर ये कॉन्स्ट प्राइस अगर आप यहाँ पर नहीं भी बनाएंगे तब भी ये रिटर्न करेगा आपके पास। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ 120.3। ठीक है। तब भी आपका रिटर्न करेगा। तो कॉन्स्ट प्राइस तो मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए बनाया था, अगर आप इसको ऐसे भी करेंगे तो ऐसे भी ये काम करेगा। चलें ठीक है। ठीक है।
ओके, तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ स्विच स्टेटमेंट के बारे में। स्विच स्टेटमेंट आपका किस तरीके से काम करता है। अच्छा, स्विच स्टेटमेंट आपका इस तरीके से काम करता है कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक मैं यहाँ पर एक कॉन्स्ट वेरिएबल बना देता हूँ, और इस कॉन्स्ट वेरिएबल के अंदर मैं यहाँ पर नाम रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल नाम में यहाँ पे रख देता हूँ ऑटो ब्रांड। ठीक है, ऑटो ब्रांड के अंदर मैं यहाँ पर बता देता हूँ टोयोटा। टोयोटा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इफ की कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। इफ की कंडीशन आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास ऑटो ब्रांड की जो वैल्यू है वो अगर आपके पास टोयोटा हो, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर कंसोल करके दे। अच्छा, कंसोल के बजाय मैं यहाँ पर एक स्टेट बना लेता हूँ। स्टेट में यहाँ पर रख देता हूँ फॉर एग्जांपल ब्रांड मैसेज। ब्रांड मैसेज सेट ब्रांड मैसेज यूज स्टेट, ठीक है। अच्छा, इसके जो डिफॉल्ट मैसेज है वो मैं यहाँ पर एम्प्टी रख रहा हूँ, क्योंकि डिफॉल्ट के अंदर मुझे कोई मैसेज इसका सेट नहीं करवाना है। और इस पूरे का मैं एक काम करता हूँ, यूज इफेक्ट के अंदर मैं रख देता हूँ, ठीक है, यूज इफेक्ट, ताकि ये और ज़्यादा कैटेगराइज हो जाए और आपको समझ में आ जाए। अच्छा, यूज स्टेट के बाद, यूज इफेक्ट के बाद, यूज इफेक्ट के अंदर में इस पूरे कोड को मैंने मूव कर दिया, और इसको मूव करने के बाद मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ एल्स इफ, ठीक है। और एल्स इफ के बाद मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ ऑटो ब्रांड इज इक्वल टू ऑडी, ठीक है। यहाँ पर मैं एल्स इफ की कंडीशन डिफाइन कर रहा हूँ, इसी तरीके से मैं यहाँ पर एल्स भी डिफाइन कर देता हूँ। अच्छा, टोयोटा के अंदर मुझे यहाँ पर मैं सेट करवा देता हूँ सेट ब्रांड मैसेज, ठीक है। सेट ब्रांड मैसेज के अंदर मैं यहाँ पर बताता हूँ टोयोटा इज अ गुड ब्रांड, ठीक है। या फिर मैं कर देता हूँ टोयोटा हैज अ गुड, टोयोटा इज अ गुड कार, ठीक है। इसी तरीके से ऑडो ऑडी का मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ आई लव ऑडी, ठीक है। और इसी तरीके से एल्स के अंदर मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर कोई ऐसा ब्रांड है जो कि आपको नहीं पता, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे बता देता हूँ आई डोंट नो अबाउट दिस ब्रांड। सर ये जो सेट ब्रांड मैसेज है ये बिल्ट इन है पहले से ही जावा का? नहीं, ये सेट ब्रांड जो है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने पुराना सेशन मेरा नहीं देखा है तो आप पुराने सेशन को देख लीजिएगा, जिसके अंदर मैंने यूज स्टेट के बारे में आपको समझाया था। यूज स्टेट के अंदर आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप दो आप डिफाइन करते हैं। एक आप डिफाइन करते हैं आपकी वैल्यू, जिसको आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। जी। एक आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं ब्रांड वैल्यू, आप यहाँ पे वैल्यू डिफाइन करते हैं जिसको आप यहाँ पर यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए। और एक आप डिफाइन करते हैं अपना फंक्शन, जिसको आप यहाँ पर यूज करते हैं इस फंक्शन की वैल्यू को ओवरराइड करने के लिए, ठीक है। तो ये आप खुद डिफाइन करते हैं, ये बिल्ट इन नहीं होता, लेकिन ये पैटर्न जो है वो आपको ये जावास्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड करता है, ये 6 रिएक्ट जेएस प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है। ओके, तो मैंने यहाँ पर इस तरह की मैंने कंडीशंस यहाँ पर लगाई हैं, और यहाँ पर मैं एक और बता देता हूँ एल्स इफ के अंदर। अच्छा, ये मैं आपको स्विच केस नहीं बता रहा, ये मैं आपको बता रहा हूँ इफ एल्स, ठीक है। इफ एल्स के बाद मैं आपको स्विच केस में आपको इसको कंपेयर करके मैं आपको बताता हूँ कि स्विच केस और इफ एल्स के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर बता देता हूँ स्विच केस के अंदर, अगर आपकी जो वैल्यू है ऑटो ब्रांड की वैल्यू अगर वो सुजुकी होगी, तो यहाँ पर आपके पास मैसेज आएगा आई डोंट लाइक सुजुकी एट ऑल बट इट्स वेरी अफोर्डेबल, ठीक है। अच्छा, तो अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है टोयोटा इज अ गुड कार, ठीक है। आपको यहाँ पर मैसेज नजर आ रहा है टोयोटा इज अ गुड कार। ये मैसेज आपको यहाँ पर क्यों नजर आ रहा है, उसकी वजह यह है कि हमने यहाँ पर वैल्यू दी है टोयोटा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ ऑडी, तो आपको यहाँ पर नजर आएगा आई लव ऑडी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मैसेज वैल्यू दे देता हूँ सुजुकी,
तो आपको यहाँ पर नजर आएगा आई डोंट लाइक सुजुकी एट ऑल बट इट्स वेरी अफोर्डेबल। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इफ एल्स की छोटी सी हमने यहाँ पर स्टेटमेंट हमने कंडीशन यहाँ पर बनाई है। लेकिन अगर आप यहाँ पर स्विच केस को अगर आप यहाँ पर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो स्विच केस को आप यहाँ पर आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं इफ एल्स के तरीके से। मैं यहाँ पर सिंपल क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ अपने पूरे कोड को, और इसके अंदर मैं यहाँ पर इसको अब हम स्विच केस के थ्रू इसको हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक ऑटो ब्रांड का सेम वेरिएबल मैंने यहाँ पर यूज किया है, बल्कि इसको मैं उसी वेरिएबल को मैं यूज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ स्विच। ठीक है, स्विच केस को लिखने का ये आपका पैटर्न होता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर आपके जो मेन वेरिएबल है वो आपको यहाँ पर बताना होता है। ठीक है, ये बताने के बाद आप यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं, कर्ली ब्रैकेट आप ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद जो आपने यहाँ पर एल्स इफ के अंदर जो आपने यहाँ पर कंडीशंस बताई हैं वो कंडीशंस आपको बतानी होती हैं अपने केस के अंदर। ठीक है, केस आप यहाँ पर बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो केस है वो है आपका टोयोटा। ठीक है, तो इस केस के अंदर आप यहाँ पर क्या काम करेंगे, इस केस के अंदर आपको यहाँ पर सेट करना है अपना सेट ब्रांड मैसेज, और इसके अंदर आपको यहाँ पर बताना है डिफॉल्ट के अंदर आपको यहाँ पर बताना है इस तरीके से। ठीक है, और हर केस के अंदर आप यहाँ पर अपने कोड को आप ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं अपना एल्स इफ वाली कंडीशन, जो कि आप यहाँ पर केस के अंदर डिफाइन करते हैं, और डिफॉल्ट के अंदर आप बताते हैं जो कि आपका एल्स का जो आपका पार्ट है। ठीक है, ये आप डिफॉल्ट के अंदर बताते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने पास स्विच केस का आप स्टेटमेंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अभी टोयोटा के लिए लिखा है, इसी तरीके से आप यहाँ पर ऑडी के लिए भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑडी के लिए। ठीक है, ऑडी के लिए जो मैंने यहाँ पर मैसेज लिखा था वो मैं इसी तरीके से मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ ऑडी का। ठीक है, सुजुकी के लिए भी मैं सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पर मैसेज लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ सुजुकी, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि सुजुकी के लिए ये मैसेज मुझे यहाँ पर टाइप करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्विच केस का स्टेटमेंट आप यहाँ पर बनाते हैं, जिसको आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे स्विच के अंदर आप बताते हैं आपके जो मेन जो आपका वेरिएबल है जिससे आप कंपेयर करेंगे। ठीक है, मेन वेरिएबल आपका क्या है, वो है आपका ऑटो ब्रांड। ठीक है, और जो आपकी ऑटो ब्रांड के अंदर वैल्यू होगी वो वैल्यू आप यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर ऑटो ब्रांड की वैल्यू आपकी इज इक्वल टू टोयोटा है तो आपको ये वाला कोड आपका रन होगा। अगर ऑटो ब्रांड की वैल्यू आपकी ऑडी है तो आपका ये वाला कोड रन होगा। अगर ऑटो ब्रांड की वैल्यू आपकी सुजुकी है तो आपका ये वाला कोड रन होगा। और ऑटो ब्रांड की वैल्यू इन तीनों में से कोई नहीं है, ठीक है, तो आपका ये वाला कोड आपका रन होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर अभी भी आपका वो कोड आपका सेम तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से आपका जो है वो इफ एल्स के अंदर आपका काम कर रहा था। ठीक है, मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ टोयोटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा टोयोटा इज अ गुड कार। मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ ऑडी, तो यहाँ पर नजर आएगा आई लव ऑडी। ठीक है, मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ फॉर एग्जाम्पल सुजुकी, तो आपको यहाँ पर नजर आएगा आई डोंट लाइक सुजुकी एट ऑल बट इट्स वेरी अफोर्डेबल ब्रांड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कोई रॉन्ग वैल्यू यहाँ पर टाइप करता हूँ, ठीक है, कोई रॉन्ग वैल्यू में यहाँ पर टाइप करता हूँ तो आपको यहाँ पर नजर आएगा आई डोंट नो अबाउट दिस ब्रांड। ठीक है, तो इस तरीके से आपके यहाँ पर स्विच केस के स्टेटमेंट आपके यहाँ पर रन होते हैं, जो कि आप यहाँ पर आसानी से आप चेक कर सकते हैं। तो जो भी आपको यहाँ पर कोड आपको यहाँ पर रन करना होता है वो आप यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर रन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने रिडक्स का हमने इंप्लीमेंट किया था पुराने सेशंस के अंदर, तो उसके अंदर भी हमने ये चीज़ हमने इंप्लीमेंट करी थी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ रिडक्स, मैं यहाँ पर ओपन करके आपको दिखाता हूँ रिडक्स सेशन। और रिडक्स सेशन के अंदर अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आपके हमने यहाँ पर स्विच केस के अपने स्टेटमेंट हमने यहाँ पर बताए थे। ठीक है, जिसके अंदर हमने यहाँ पर डिफाइन किया था कि स्विच के अंदर आपकी जो एक्शन टाइप है, एक्शन टाइप अगर आपकी यहाँ पर रिक्वेस्ट है तो आपके यहाँ पर ये रिटर्न करेगा सर्चिंग ट्रू। अगर रिक्वेस्ट टाइप आपकी सक्सेस है तो ये आपका रिटर्न करेगा सर्चिंग फॉल्स, और उसके साथ आपका डेटा भी रिटर्न करेगा। इसी तरीके से हमने यहाँ पर एक और केस डिफाइन किया था कि अगर आपकी एक्शन टाइप इज इक्वल टू एरर है तो एरर के अंदर आपका ये रिटर्न करेगा सर्चिंग फॉल्स, और डेटा के अंदर ये आपका एरर रिटर्न कर देगा। और अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं है तो आपका ये स्टेट आपकी रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर स्विच केस को जो हमने हमारी जो रिडक्स की स्टेटमेंट है उसके अंदर भी हमने यहाँ पर डिफाइन किया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपने पास स्विच केस की स्टेटमेंट को हम यहाँ पर अपने पास हैंडल कर सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, इसके अंदर कोई क्वेश्चन आप में से किसी का तो पूछ सकते हैं प्लीज। सर कंसोल में अगर हम कोई प्रोग्राम लिखे और लाइन वगैरह में कोई एरर आ जाए तो वो उसको
एडिट कैसे करेंगे लाइन को, या फिर वो उसको रिमूव करके दोबारा से लिखना पड़ेगा? बता देता हूँ, नहीं मैं बता देता हूँ। जैसे कोई कोई भी आप कंसोल के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलर्ट, अलर्ट के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस तरीके का मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखता हूँ। अब ये ये मेरी इनकरेक्ट वैल्यू है, ठीक है। इनकरेक्ट वैल्यू क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग लिखा है और स्ट्रिंग को जो है वो मेरा होना चाहिए कोट्स के अंदर, तो ये मेरी इनकरेक्ट वैल्यू है। अगर मैं इसको यहाँ पर इंटर करता हूँ तो इंटर के बाद आपको यहाँ पर एरर मैसेज नजर आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आपको इसको वापस से रीराइट करना पड़ेगा, कि अगर आप यहाँ पर रीराइट नहीं करना चाह रहे, एक तो ये तरीका है कि आप इसको पूरा रीराइट कर दें, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर अप एंड एरो की प्रेस करेंगे तो ये आपकी पुरानी वैल्यूज को यहाँ पर ये लेकर आ जाता है, ठीक है। अप एंड डाउन एरो कीज की मदद से ये आपकी पुरानी वैल्यूज को आपके लेकर आ जाता है, जिसको आप यहाँ पर अप एंड डाउन की मदद से आप अपनी वैल्यूज को यहाँ पर वापस ला के आप यहाँ पर इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर अलर्ट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो फिर आज के सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें, फिर इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ उसके बारे में पूछ लीजिएगा। तो अगले सेशन में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, टेक केयर।